बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर किए गए विवादित टिप्पणी को लेकर के, अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर के उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो लोकतंत्र को कमजोर करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता इस भाषा का चुनाव में जवाब। जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है। और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तर विहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने जनता ने दंड देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण हो तो वो उसकी व्यक्तिगत बात नहीं बनती है, सार्वजनिक होती है। उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना वो विपक्ष का जिम्मेदारी भी है, परंतु चूंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलता है, इसलिए स्तर बगैर की बातों को करना, गलत शब्द प्रयोग करना, जो भी आप बता रहे थे, और वहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोल देना, ये हमारी देश की लोकतांत्रिक राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। और मैं देश की जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए चुनाव के माध्यम से। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। दरअसल अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में संघ का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ संघ के अनुशासन की वजह से। एक बिल्कुल अलग प्रकार से संघ के काम को मैंने उनसे सुना और कार्यक्रम में किस उद्देश्य से जाना चाहिए, इसके बारे में भी युवाओं के लिए एक सटीक टिप्स भी थी और एक प्रकार से लंबे समय के लिए मार्गदर्शन भी था। इतने छोटे से एक महानगर के 1200 युवाओं के कार्यक्रम के लिए इतना बारीक प्लानिंग करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भी नीचे के स्तर पर काफ़ी काम किया है और वो ही बताता था, उस वक्त भी बताता था कि नरेंद्र भाई जो करते हैं वो मन से करते हैं और जो करते हैं वो अल्टीमेट उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसी के कारण बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं। कमोबेश मेरे क्षेत्र के ही युवा थे, बहुत सारे युवा प्रभावित भी हुए थे, कार्यक्रम में भी गए थे और उसमें से काफ़ी लोग अलग अलग क्षेत्र में, कोई संघ में ही काम में आगे बढ़ा, कोई विद्यार्थी परिषद में बढ़ा, कुछ लोग भाजपा में बढ़े, अलग अलग काम में काफ़ी आगे भी बढ़े। तो लोक संपर्क और लोक संग्रह, लोगों का संपर्क करना, लोगों को काम के साथ जोड़ना और संपर्क और संग्रह के माध्यम से अल्टीमेट गोल अचीव करना, जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए रास्ता बनाना, ये उस वक्त हम सब युवाओं के मन पर बहुत गहरी असर छोड़ गया
और आगे चलकर इसके कई सारे उदाहरण उनके जीवन से इसी प्रकार के मिलते रहे, जिन्होंने आज दुनिया के सामने जो नरेंद्र मोदी जी है उसको बनाया है। तो केंद्रीय मंत्री के जो बयान आपने सुने और गृह मंत्री के इस बयान के बाद से कई जो सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना देते हैं। जानकारी का अभाव है तो अमित शाह जी कुछ भी बोल देते हैं। आप लोग उनको बता दीजिएगा कि 1971 का युद्ध दिल्ली के रामलीला मैदान में नहीं लड़ा गया था, उसमें भी सेना ने घुस के ही मारा था। युद्धों में घुस के ही भारतीय सेना मारती है। इन्होंने पहली बार कुछ देखा है तो इनको लग रहा है कि बस इनके समय में घुस गई सेना। दूसरी बात की सही बात है, पिछले एक दशक में भारत के किसी एक उद्योगपति के लिए किसी सरकार ने उतना नहीं किया जितना अकेले मोदी जी ने कर दिया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यह बयान अक्षरशः सत्य है कि विपक्ष की भाषा लोकतंत्र को, देश की आंतरिक ताकत को कमजोर करने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान न सिर्फ मोदी जी की मां का अपमान है, बल्कि इस देश के हर एक बेटे बेटी और मां का अपमान है। लोकतंत्र की रक्षा, जिस तरह से राहुल गांधी ने तो कल परसों बयान भी दिया है ना इसी चैनल पर कि लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा काम नहीं, दरअसल ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ मिलकर के, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के देश के लोकतंत्र को खोखला करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के द्वारा असंसदीय भाषा का लगातार प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर विपक्ष जा सकता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री 11 वर्षों में देश का मान बढ़ाया है, देश के ही नहीं दुनिया के स्तर पर दुनिया के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के उनके कार्यों की प्रशंसा करते रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वह अकल्पनीय है, अद्वितीय है। और देखिए, चुनाव